हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के सारे नेम रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें नेम रिएक्शन में कुछ शॉर्ट टर्म भी है जो MCQ में आ सकते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहला अपना है अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, अराइल हैलाइड, विजनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड कंपाउंड। ये आपके थ्योरी में नहीं आएंगे, वे अब सब MCQ में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो रखा है इसमें टोटल 3 नेम रिएक्शन है। कौन कौन से? उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। मैंने इनको एक ही में क्यों रखा, क्योंकि ये तीनों में सिमिलरिटी है, इसलिए आप इन तीनों को कभी भी पढ़िए तो एक साथ पढ़िए। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन है, श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है हेलो एल्केन बनाने के। फोर्थ हमें पढ़ना है सैंडमैन रिएक्शन, और फिफ्थ जो टॉपिक पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के 2 टाइप हैं, SN1 और SN2। और 6 नंबर पे बीटा एलिमिनेशन, 2 प्रोसेस से फिनॉल बनाते हैं। सेटजेव या फिर जेटसेव रूल, ये एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट जो MCQ का एक पॉइंट है DDT का स्ट्रक्चर, इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला अपना जो टॉपिक था अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हेलो एल्केन कंपाउंड है, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3, और उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्डेड, क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड। मींस अगर डेफिनेशन लिखना हो क्या लिखोगे? हेलो एल्केन कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन एटम अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड एडजेसेंट कार्बन इज डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज, तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ? ओके, सेकंड जो है अपना विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइल हैलाइड बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड आप बोल सकते हो। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या ये विनाइलिक हैलाइड है? क्या ये विनाइलिक हैलाइड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिर ये कौन सा है? ये अपना है अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्योंकि देखो ये हैलोजन इस कार्बन से और इस कार्बन sp3 है और इसके एडजेसेंट कार्बन है, ये तो अलाइलिक है। अगर मैं ये कंपाउंड बनाऊं डबल बॉन्ड और यहाँ पर हैलोजन लगा दूं तो ये अपना क्या है? विनाइल हैलाइड। क्लियर है? तीसरा इसमें जो था अपना बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और जस्ट एडिशन कार्बन क्या होना चाहिए? बेंजीन रिंग का होना चाहिए। अब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर ये आपका जैसे क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये आपका प्राइमरी होगा। अगर मैं यहीं पे कार्बन कर दूं तो ये सेकेंडरी होगा, और ये कार्बन अगर यहाँ पर कर दूं तो ये टर्सरी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है अराइल हैलाइड। सिंपल सा है, अराइल हैलाइड सबको पता है। अराइल हैलाइड क्या होंगे कि हैलोजन क्या होगा? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं जो MCQ बनने के चांस है, सबसे ज्यादा जो बनता है अलाइलिक और विनाइलिक का। तो भले आपको दोनों याद हो, बट ये दोनों आपको याद होने चाहिए। आई होप आपको फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो कवर हुआ, टोटली MCQ बेस्ड था, तो आपको इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपना जो है टॉपिक नेम रिएक्शन। अब इन तीनों को कभी भी पढ़िए तो आप तीनों को एक साथ पढ़िए। ठीक है, तो कौन कौन से थे? उसमें 2 टॉपिक और थे, विसिनल और जेमिनल, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड, और दूसरा क्या था? जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। इसको शॉर्ट में विक भी बोलते हैं, विक डाइहैलाइड, और इसको क्या बोलते हैं? जेम डाइहैलाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं अल्काइलिडीन। कॉमन नेम भी पूछता है MCQ में, और इसको बोलते हैं अल्काइलिन, अल्काइलिन। ठीक है, कॉमन नेम है ये। विसिनल डाइहैलाइड आपने 11th में भी पढ़ा होगा। विसिनल डाइहैलाइड क्या होगा कि हैलोजन, 2 सेम हैलोजन एटम 2 एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड हो,
अब कितने भी कार्बन का आप ले सकते हो, आप 3 कार्बन का ले लो कोई दिक्कत नहीं, 4 कार्बन ले लिया, दो जो भी हेलोजन एटम होने चाहिए वो पड़ोसी होने चाहिए, पड़ोसी मतलब पता ही है, और सेम हेलोजन रहना चाहिए। आप यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी आप ले सकते हो। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। अगर मान लीजिए बोर्ड में आ गया 2 नंबर, तो आप क्या लिखोगे, इफ टू सेम हेलोजन एटम अटैच्ड विद 2 एडजेसेंट कार्बन सच हेलोजन कंपाउंड इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर कॉमन नेम है, मैंने ये भी एमसीक्यू में, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अब आपको पूछे कि बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। आप टेट्रावैलेंसी नाम कोई चीज होती है आपको अच्छे से पता हो, कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंसी नेचर होता है। तो ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। अब ये खुश है, क्यों खुश है? टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कोई सिंगल होता तो भी चाहता हम डबल हो जाए, तो खुशी होते, तो ये भी खुशी है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर मुझे बोले बताओ ये विसिनल डाइहैलाइड, ये गधों को भी पता, अगर पढ़ा है तो पता लेगा। अगर आपसे मुझे इसका कॉमन नेम है, ये गधे नहीं बता पाएंगे, जो पढ़ा होगा एनसीईआरटी अच्छे से वही बता सकता है। अब क्या बोल सकते हो, देखो कॉन्सेप्ट लिखो, अल्काइलिन मैंने बोला, तो यहाँ पर अल्काइलिन में यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप जनरल होता है। अब अल्काइल में मिथाइल, इथाइल ये सब आते हैं, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, कितने, 2 कार्बन। तो इसको क्या बोलोगे आप, इथाइलिन। क्या लगाओगे, इथाइलिन, और यहाँ पर 2 है, क्या लगाओगे, डाइहैलाइड। अगर ये 4 कार्बन है तो आप क्या बोलोगे, ब्यूटाइलिन। क्या बोलोगे, ब्यूटाइलिन और डाइहैलाइड। क्लियर है? क्लोरीन होता है डाइब्यूटाइड बोल देते। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है, इसमें अलग क्या है, इसमें एडजेसेंट पड़ोसी होने चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच होने चाहिए। और इसका अगर कॉमन नेम की हम बात करें तो अल्काइलिडीन हम बोलते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसको भी पुश करो, यहाँ CH3 और यहाँ पर है, इसको बोलोगे 2 कार्बन है तो बोलोगे आप इथाइलिडीन। एनसीईआरटी में सुंदर अक्षरों में मिलेगा आपको, अगर सर्च करोगे तो इथाइलिडीन, इसको इथाइलिडीन, और यहाँ पे डाइहैलाइड, क्लोराइड होगा, डाई होगा आपको यहाँ पर डाइहैलाइड, या फिर हैलाइड भी कहीं कहीं लिखा है तो हैलाइड भी बोल सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये वाला है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अपना जो है, अब आते हैं नेम रिएक्शन, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले आते हैं नेम रिएक्शन, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है नेम रिएक्शन। देखो 3 नेम रिएक्शन है। कभी भी देखो ऑर्गेनिक क्या होता है, रटने वाली चीज होती है, आप उसको थोड़ा सा दिमाग से रटो। मतलब आप जैसे जो सिमिलरिटी है जिनके भी, उनको एक साथ याद रखो। मैं तीनों को लिखता हूँ, ऊर्ज रिएक्शन, उसके बाद आता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। सेंटेंस में कोई लफड़ा नहीं है, आपको मेन क्या आना चाहिए, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन को एक साथ है, तीनों में सिमिलरिटी क्या है, तीनों में रिएजेंट क्या होता है, सोडियम और ड्राई ईथर। कौन सी बात है, दोनों तीनों में क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी 2 अल्काइल हैलाइड ले लो और उसको क्या करो, सोडियम मेटल 2 के साथ रिएक्शन करा दो। RX यहाँ पे हमने 2 लिया, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो। और उसको कराते हैं किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ। तो मेन है अल्काइल हैलाइड आपको दिख जाए, सोडियम और ड्राई ईथर, 100% ऊर्ज रिएक्शन ही होगा। तो सीधा सा दिख रहा है यहाँ से, इनको यहाँ से इसको मैं ऐसे लिखता हूँ XR, तो यहाँ से इसको निकाल दो, कौन बचा है यहाँ पर, RR, ठीक है। और प्लस यहाँ से 2NaX बन जाएगा। तो ये क्या है, एल्केन ही है। क्लियर है? तो इससे सिमेट्रिकल एल्केन बना। सिमेट्रिकल का मतलब ये दोनों अल्काइल हैलाइड सेम होने चाहिए, यही इसका ड्रॉबैक है, सिमेट्रिकली बनाते हैं। अब ऊर्ज फिटिंग में देखो क्या होगा, ऊर्ज मतलब एक तो अल्काइल हैलाइड होगा और रिएजेंट वही सोडियम मेटल होगा, और इसमें एक अराइल हैलाइड होगा। अराइल हैलाइड मतलब XR, अराइल मतलब बेंजीन के ऊपर X अटैच्ड हो, और यहाँ पर रिएजेंट वही ड्राई ईथर होगा। और सेम खेल यहाँ पर भी आप खेलो, यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंजीन, अराइल हैलाइड है। तो अब बाकी यहाँ से निकालो, क्या बनाएगा, बेंजीन, और इसके ऊपर R, और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल NaX। क्लियर है? इसका नाम क्या होगा, अल्काइल बेंजीन। आप यहाँ पे मिठाई ले सकते हो। और फिटिंग रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों जो होने चाहिए क्या,
अराइल हैलाइड, मतलब यहाँ पर अराइल हैलाइड होना चाहिए। तो रिएजेंट से यहाँ से Na और यहाँ से X और यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए, बेंजीन। और यहाँ से भी आपको ड्राई ईथर ही रहेगा, सीधा सा देखो ये चीज हटाओ यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या बना देगा, डाई फिनाइल। क्या बनाएगा, डाई फिनाइल, इसका नाम है डाई फिनाइल। तो आई होप आपको दो सिमिलरिटी देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। पहले में दोनों अल्काइल हैलाइड थे, दूसरे में एक अल्काइल को ऊर्ज मतलब अल्काइल हैलाइड, फिटिक मतलब अराइल हैलाइड। तो नेम से पकड़ो आप, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, और दोनों में कॉमन है सोडियम, तीनों में सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, तो NaH तो मिलेगा ही। और इसमें क्या फिटिक रिएक्शन में दोनों ही अराइल हैलाइड लेते हैं और यहाँ सोडियम मेटल के। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है? ओके चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें क्या पढ़ना है अपने को, फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये भी स्पेसिफिक है, पहला आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इन दोनों को कभी भी पढ़ो तो एक साथ करो, श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो ये स्पेसिफिक होता है, इससे हम बनाते हैं क्या, फ्लोरो अल्केन बनाते हैं। एमसीक्यू डायरेक्ट पूछेगा कि भाई श्वार्ट्ज रिएक्शन से आप क्या बनाते हैं, फ्लोरो अल्केन, मतलब यहाँ से RF टाइप कंपाउंड बनाते हैं। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दोनों आते हैं, और यहाँ से हम क्या बनाते हैं, यहाँ से आइडो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों हैलोजन एक्सचेंज, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में ये दोनों आते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम अल्काइल हैलाइड, अब यहाँ पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, इसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ पर क्या होता है, ड्राई एसीटोन। ठीक है, अब क्या करो, सीधा सा एक्सचेंज आपको साफ साफ मिल रहा है, यहाँ पर या तो RCl हो या तो RBr हो, ये इसके प्लेस में जाएगा, ये इसके प्लेस में जाएगा, तो सीधा से यहाँ क्या बना देगा, RI और प्लस यहाँ से NaX। क्लियर है, इसका नाम क्या है, आइडो एल्केन। क्लियर है, उसके बाद श्वार्ट्ज रिएक्शन बनाते हैं, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा। ओके, अब यहाँ पर मेटल का फ्लोराइड लेते हैं, किसका, मेटल का फ्लोराइड, और इसका भी रिएजेंट सेम है, और यहाँ से भी एक्सचेंज होगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, सीधा से यहाँ से RF और प्लस यहाँ से बना देगा AgX। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें तो फिक्स है सोडियम आयोडाइड। अब यहाँ पर मेटल का फ्लोराइड में कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें देखो क्या होता है, एक कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है ना, आप एक के थोड़ी जा सकते हैं। यहाँ पर मर्क्यूरियस फ्लोराइड हो सकता है, यहाँ पर एंटीमनी का फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है, और AgF, ये हमने रिएक्शन में लिखा ही है। तो टोटल 4 मेटल के फ्लोराइड हो सकते हैं। एमसीक्यू बिल्कुल पूछ सकता है कि बताओ श्वार्ट्ज रिएक्शन हम क्या बनाते हैं, फ्लोरो अल्केन, इसमें मेटल का फ्लोराइड क्या हो सकता है, तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। बाकी थ्योरी में अगर आप सेंटेंस तो आराम से बना लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड में अगर नेम बनाने आना है आपको तो रिएक्शन आना चाहिए, स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो दे देगा ऐसा ही, बट आपको रिएक्शन आना चाहिए। अब अगर जिसको पता है भाई अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर आइडो एल्केन बनाता है, लॉन्ग विथ सेंटेंस। ठीक है, ये हमने तीसरा अपना नेम रिएक्शन को फिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक अपना, इसमें जेटसेव या फिर सेटजेव रूल बोलते हैं। तो देखो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि इसी से रिलेटेड पहले इसी को पढ़ लेते हैं, पढ़ना सभी है। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, आपने अल्फा बीटा पोजीशन सुना होगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, कोई भी हम चलो एल्किन कंपाउंड लेते हैं, सॉरी हेलो एल्किन कंपाउंड लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 कार्बन के लिया, 1 2 3, और यहाँ पर चलो मैंने 4 कार्बन लिया, यहाँ पर मान लो मैंने ब्रोमीन अटैच करा दिया। अब डेटा वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH2। कभी भी हम जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान रखना इसमें एक एक्वस KOH होता है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और अल्कोहलिक होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर अल्कोहल में हो सकता है इथेनॉल लिखा हो, इथेनॉल मेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो होगा क्या, देखो अल्फा कार्बन कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये हैलोजन इस कार्बन थी अल्फा, उसके बगल वाला क्या होगा, बीटा कार्बन।
अब इसका जब रिएक्शन कराओगे तो अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और बाकी साइड में अपना HBr निकलेगा, जिसका नाम क्या है, ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन आप लिख सकते हो, ये बनेगा। तो सीधा सा बीटा एलिमिनेशन आएगा, तो आप लिखोगे क्या, व्हेन एल्किल कंपाउंड रिएक्ट विद अल्कोहलिक वेज टू फॉर्म एल्किल कंपाउंड, और इसको बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। क्लियर है। अब यहीं पर हम लोग जो टॉपिक था अपना सेट-जेव रूल, ठीक है, सेट-जेव रूल ये पढ़ लेते हैं। सेट-जेव रूल का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, नंबर ऑफ alkyl group attached with carbon double bond directly proportional to stability of alkene, stability of क्या हो जाएगा, alkene। यही इनका कॉन्सेप्ट है, इसका सेंटेंस जो आप बना ही सकते हैं। क्लियर है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में चलो देखता हूँ, मैं 5 कार्बन लेता हूँ, मान लो यहाँ मैंने लिया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, रिएजेंट वही है अपना अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पर ध्यान दो, अल्फा कार्बन कौन है, अल्फा कार्बन कौन है यहाँ पर, ठीक है, अल्फा कार्बन देखते हैं, अल्फा कार्बन कौन है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, ठीक है। हमेशा कभी भी एलिमिनेशन कराओगे तो अल्फा से तो हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा, तो ब्रोमीन तो फिक्स है, यहाँ से निकलेगा। अब अगर मैंने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब कहने का, क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन दोनों अलग अलग है। मैंने अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच, यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, मैं अगर बनाऊं यहाँ से, ये कंपाउंड बनेगा टेट्रावैलेंसी CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ से CH2, इसका नाम क्या होगा, पेन 1 इन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ये वाले कार्बन से निकालूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से अल्फा ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, और यहाँ से CH और यहाँ से CH3, यहाँ पे डेटा वैलेंसी भी होगा, H होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका नाम क्या है, पेन 2E। अब यहाँ पर आता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और इसी के लिए हम ये सेट-जेव रूल पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप बुद्धि का प्रयोग करो अपने, अल्काइल ग्रुप जिसको पता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इसके दोनों साइड आप देखो, इस साइड कितने अल्काइल ग्रुप है, एक भी नहीं, ठीक है। इस साइड कितने हैं, इसको एक ही मानेंगे, एक अल्काइल ग्रुप है। बट सेकंड प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कितने एक अल्काइल और इस साइड एक अल्काइल, तो दो अल्काइल ग्रुप इसमें है और इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये सेकंड वाला है, इसी को बोलते हैं सेट-जेव रूल। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपना जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले कौन सा था, सेंट-मेयर रिएक्शन। और ऐसे सेंट-मेयर रिएक्शन आपका 13 चैप्टर अमाइंस में भी आएगा, तो मैं 13 चैप्टर वाले में बता देता हूँ कि यहाँ पर एक ही दिया है। तो नेक्स्ट अपना जो नंबर है सेंट-मेयर रिएक्शन, ठीक है, सेंट-मेयर रिएक्शन। देखो सेंट-मेयर रिएक्शन क्या होता है कि जब हम डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC में शॉर्ट में लिखा। इसका रिएक्शन जब हम किसके साथ, अब यहाँ पर तो 3 चीजें आती हैं, तीनों मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। देखो मैं अमाइंस वाला बोल रहा था, इसमें 3 एक्चुअल में तीनों को सेंट-मेयर रिएक्शन ही बोलते हैं। अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ कराया तो यहाँ से क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन, क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से नाइट्रोजन, डाइजोनियम, ये N2 तो नाइट्रोजन गैस देगा ही। और अगर मैंने यहाँ से Cu2 Br2 और HBr के साथ कराया तो यहाँ से बनाएगा अपना ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ साइड में क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस, और दूसरा है कॉपर साइनाइड, और प्लस यहाँ से क्या होता है, ACN, तो यहाँ से आपका बनाएगा आपका साइनोबेंजीन, और प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तो मेन प्रोडक्ट ये तीनों के तीनों सेंट-मेयर रिएक्शन है।
अब अगर मान लो थ्योरी में आ गया तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर तक क्या लिखोगे, व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr और क्यूप्रस साइनाइड KCl देन फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन रिस्पेक्टिवली। क्योंकि आपको जब साइड में रिएक्शन आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि 10 चैप्टर वाला लिखो या 13 चैप्टर वाला लिखो, तो आप जल्दी पूछेगा 2 या 3 नंबर है, वैसे आप लिख दोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा साइड में रिएक्शन। इसमें ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा साइड में प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको दिख रहा है क्लोरो, ब्रोमो और साइनो बन रहा है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो साइड में प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, वो साइड में के प्रोडक्ट नहीं होंगे। क्लियर है? ओके, इसमें से डाइजोनियम क्लोराइड बनाते कैसे हैं, डाइजोनियम क्लोराइड का भी देख लीजिए। डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। उसको कैसे बनाते हैं कि एनिलीन, इसको आप अच्छे से पहचानते हो, एनिलीन कंपाउंड आप लैब में देखा होगा, डार्क ब्राउन कलर का मस्टर्ड ऑयल जैसा इसका अपीयरेंस होता है। इसका रिएक्शन जब हम सोडियम नाइट्राइड के साथ NaNO2 HCl और टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन को होता है, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो होता है BDC, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये माइनस होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस मेथड को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन। क्लियर है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है पढ़ने वाले अपना SN1 और SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के SN रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? SN1 और SN1 और SN2 रिएक्शन। इसमें आपको देखो क्या क्या आ सकता है, इसमें आपको डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस पूछेगा या फिर, ठीक है, अगर डिफरेंस पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप 3 नंबर में आएगा तो आप 6 पॉइंट तो आपको लिखने हैं। या फिर शॉर्ट नोट अगर पूछे भाई SN1 का शॉर्ट नोट लिखो, तो आप इसके पॉइंट लिख दो जो हम पढ़ने वाले हैं। SN2 का पूछे तो SN2 का वाला पॉइंट लिख दो, मतलब एक तीर से 3 निशाने लगेंगे, डिफरेंस भी होगा, शॉर्ट नोट किसी एक का पूछेगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो SN1 रिएक्शन और दूसरा है SN2 रिएक्शन। एक चीज और, चाहे शॉर्ट नोट पूछे चाहे डिफरेंस पूछे बोर्ड में, आपको मैकेनिज्म के बिना पूरा मार्क्स देगा नहीं, भले आपके 6 पॉइंट हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म जरूर आना चाहिए आपके पॉइंट में। क्लियर है? कल मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो सीधी सी बात है SN1 SN2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिमोलेकुलर। ठीक है, यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये NS मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आता है यहाँ पर जो पहला पॉइंट बनेगा 2 है, तो सीधा सा क्या होगा? बाइमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पॉइंट आप नोट करते जाओ, मैं शॉर्ट बता दूं कि ये क्योंकि रीजन है, 4 चैप्टर हमें कवर करने हैं। उसके बाद अब देखो इसका अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म इसका 2 स्टेप में होता है। पहले मैकेनिज्म ही बताता हूं। तो इसमें जो स्टेप 1 बनता है, स्टेप 1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कैसे बनेगा? देखो स्टेप 1 क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ से CH3 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 आपको साफ साफ दिख रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। और ये आपका पहला होगा और ये स्लो स्टेप होता है। और किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS। आपसे ये सब एमसीक्यू वाले पॉइंट है, आप ध्यान रखना। वो तो ना एमसीक्यू कहां पूछता है, यही सब से एमसीक्यू खाता है। अब यहाँ से क्या होगा? देखो पोलैरिटी साफ साफ दिख रही है, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, और यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और मैंने ऐसा ही डिजाइन क्यों बनाया? और यहाँ से ब्रोमाइड को हटा देगा। ऐसा डिजाइन इसलिए बनाया क्योंकि ये कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और sp2 का सेल का नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये आपका sp2 है। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप 2। स्टेप 2 में अपना क्या बनेगा? ये कार्बोकैटायन को उठा लो, आप उठा लिया और क्या करो, अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। 50-50% चार्ज, इसलिए इसमें रेसिपिक मिक्सचर बनता है, इक्वल प्रोपोर्शन। फ्रंट साइड से इधर से भी, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बना देगा क्या? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देगा, मतलब CH3 CH3 CH3, और यहाँ से अपना एडिशनल प्रोडक्ट बना देगा। तो मैकेनिज्म आप ध्यान रखिए, बहुत इजी है, मेरे पास बहुत खतरनाक नहीं है, इजी है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन को कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। आसानी से आप बना सकते हो।
आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि स्टेप 1 में हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज जा रहा है, sp3 से क्या जा रहा है sp2। आपको पूछ सकता है SN1 रिएक्शन में सेकंड स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज जा रहा है, इसमें sp2 से sp3 जा रहा है। आपको पूछ सकता है SN1 रिएक्शन में इनिशियल जो आपका रिएक्टेंट है और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज है, कोई चेंज नहीं। ये भी टेट्राहेड्रल है sp3 और ये भी टेट्राहेड्रल sp। मतलब एक पॉइंट में आप 4-5 एमसीक्यू बना सकते हैं। अगर ऐसी थिंकिंग रखोगे तो आपको एमसीक्यू में कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप बुक ही पलटते रहो, क्या पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप 2 में जो मैकेनिज्म है सीधा सा है, सिंगल स्टेप में होता है। इसमें क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कंपाउंड लेते हैं। तो इसमें हम ले लिए क्या, हाइड्रोजन और यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रोमीन। ये सिंगल स्टेप होता है। और इसमें अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने की कोशिश किया, आप ध्यान से देखो, यहाँ कल CH3 लिया था, वो भी एक पॉइंट ही है बट उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया। अब आप खुद सोचो कि ठीक है, क्या सोचोगे। अब देखो यहाँ पर ब्रोमाइड, यहाँ पोलैरिटी, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब आप खुद सोचो, ये खुद नेगेटिव है OH, तो यहाँ पर नेगेटिव है, दो दुश्मन सामने से रिपल्सन ज्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अब ये कहां से आएगा, पीछे के दरवाजे से, पीछे साइड से आएगा। क्यों, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर इलेक्ट्रॉन, दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये क्या करेगा, बैक साइड। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो गौर करने की बात ये है, इसमें पूछ सकता है कि इसको डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाते हैं और यहाँ पर Br, और इस साइड डॉटेड लाइन से क्या दिखाते हैं, OH। और ये जो बीच में बनता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और शॉर्ट टाइम के लिए बनता है ट्रांजिशन स्टेट। अब ये आता है क्वेश्चन की डॉटेड लाइन, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ये डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना दोनों एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली। जैसे ही ब्रोमीन निकलेगा वैसे ही OH बैक साइड से अटैक करेगा। बात समझ में आई। जैसे ऐसा ही हुआ, कोई जैसे ही तुरंत बदमाशी किया वैसे ही एक थप्पड़ लग गया, सही है ना, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जैसे निकल रहा है वैसे ही वो जाकर पीछे साइड से अटैक कर रहा है। अब सीधा सा क्या होगा, वो तो निकल गया। अब यहाँ से फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल स्टेप ही चल रहा है, तो ये इधर से निकल जाएगा और तीनों हाइड्रोजन और ये OH यहाँ पर आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये वाले में और इसमें क्या आपको अंतर दिख रहा है कि इसमें H इस तरह डायरेक्शन में है तीनों, और जैसे ही प्रोडक्ट बना तो ये क्या, वो उल्टा हो, जैसे अम्ब्रेला छाता होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और अगर हवा चला तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, उल्टा। तो इसमें कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इन्वर्जन। इसमें क्या था, रेसिप्रोकल पिक्चर फॉर्म होता है, और इसमें क्या होता है, इन्वर्जन। ये भी एक पॉइंट ही है। तो ये आप मैकेनिज्म जरूर लिखोगे, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं होगा तो मैंने समझाया, एक बार फिर से वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। ये हो गए टोटल 2 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब छोटे-छोटे पॉइंट हैं। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है आप यही लिख सकते हो कि इसमें रेसमिक पिक्चर बनता है, ठीक है, रेसमिक पिक्चर फॉर्म होता है, और इसमें क्या होता है, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप SN1 SN2 डिफरेंट इसमें 12 पॉइंट मैंने समझाए हुए हैं, ये शॉर्ट वीडियो, तो वहाँ पे डिटेल में आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं आई बटन में वो वीडियो आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है, ये जो होता है इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल कैसा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सबस्ट्रेट पे, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। चौथा पॉइंट ये होगा, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि इसका जो रेट होता है ROR वो दोनों पे डिपेंड करता है कि अल्काइल हैलाइड आप कैसा लिए हो और न्यूक्लियोफाइल कैसा लिए हो, दोनों पे। इसका पावर 1 कितना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। टोटल कितने पॉइंट हो गए, 4। अगर आपका 3 मार्क्स में आएगा 2 पॉइंट और जानने की जरूरत है। 5वां पॉइंट ये है कि ये जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक, ये एनसीईआरटी मिलेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब जैसे H2O जो H+ रिलीज करते हो, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। आपको सोचो ये वाला क्या होगा, फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है, जैसे DMS हो गया, ठीक है, इस तरह के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, एसीटोन आता है इसमें।
उसके अलावा छठा पॉइंट आप ऑर्डर लिख सकते हो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ये एमसीक्यू बहुत पूछता है, तो इसमें टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन आपका प्राइमरी, देन एक्स होगा। इसमें बहुत क्वेश्चन, मतलब ये अल्काइल हैलाइड है और इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है, जस्ट उल्टा होगा, टर्सरी सबसे कम, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन यहाँ से आरएक्स। ठीक है, ये पॉइंट याद हो। मेरे ख्याल से 6 पॉइंट है, बाकी आप एग्जांपल में भी लिख सकते हो, और भी 12 पॉइंट मैंने बताया, ग्राफिकल क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आपको एटलीस्ट कितने तैयार करने हैं ये। ओके, नेक्स्ट इसमें जो अपना टॉपिक है डो प्रोसेस। डो प्रोसेस, तो डो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इससे फिनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिनॉल। कैसे बनाते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को यहाँ से NaOH कास्टिक सोडा के नाम से भी पुकारते हैं, 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर होता है, इसको हीट कर दो तो यहाँ से आपको क्या बना देगा? फिनॉल। सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनाता है यहाँ से ONA, और फिर यहाँ से एसिडिक मीडियम में आप करते हो तो यहाँ से आपका फिनॉल बना देता है। इसी मेथड को बोलते हैं डो प्रोसेस। ओके, ये आपके टोटल हेलो एल्केन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कुछ नहीं पड़ा, एटलीस्ट ये क्वेश्चन करके जाना। इसके अलावा एक छोटा सा था एमसीक्यू वाला DDT, इसको क्यों बोलते हैं, इसको भी कर लेते हैं। जैसे बस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 29 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड टोटल कितने होते हैं? 6, तो 6 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 6 पाई बॉन्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बहुत आसान सा है। यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, कार्बन से दोनों फिर से वही चीज जोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। अब देखो क्या नाम है, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है? पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, क्या होता है? ट्राइक्लोरोइथेन। अब देखो नेम से पैरा पैरा का मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये फोर्थ पोजीशन है, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइक्लोरो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो, ये 3 क्लोरीन है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? इथेन। टेट्रावैलेंसी को तो कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पर हाइड्रोजन आप काउंट करना चाहो, इसको तो रट दो, मैं ये एडवाइस दूंगा अगर एमसीक्यू में जा रहे हो तो इसको आप रट के जाओ, 29 सिग्मा बॉन्ड और 6 पाई। आप रिवीजन कर रहे हो बोर्ड के टाइम में, आपके पास टाइम नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही करना था, तो 29 सिग्मा यहाँ टेट्रावैलेंसी वगैरह कंप्लीट करोगे, काउंट करोगे तो आ जाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।